सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागू चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना। लांकत लीला लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परेत गुण। महमत कहे न दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महमती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला गया बैठे इन तखत, लाला गया बैठे इन तखत। श्री महामती के मोमिनो ए औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहूँ जो बीतक है उजरक। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बात न तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। अब तुम सुनो साथ जी। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप मेरे धाम के धनी राश्यामा जी, श्रीमद बीतक साहेब परम पूजनीय परम बंधनीय गुरु जी श्री साधनालय के सभी सदस्यगण, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्म समुदाय सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम नियमित रूप में श्रीमद बीतक चर्चा के बैठक में उपस्थित होकर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बीतक श्रवण करते हुए आ रहे हैं। विगत के प्रसंगों में हम श्रवण कर रहे थे, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए, अपनी हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हिंदू धर्मावलंबियों को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए अब क्या करना है, औरंगजेब के साथ कौन लड़ सकता है, इसके लिए विभिन्न हिंदू राज्यों में जाकर के हिंदू राजाओं को संदेश दे रहे हैं। किसके पास हिम्मत है, कौन कमर कस सकता है बादशाह के विरुद्ध लड़ने के लिए। बहुत सारे हिंदू राज्य थे, हिंदू राजाएं थे, ज्यादातर तो बादशाह के मनसबदार ही थे, सब उसके अंदर में थे, सब उसके अधीन में थे। कहीं कदाच अगर हिंदुस्तान ने एक दो सपूत को जन्म दिया होता तो
वर्षों से मुगलों की गुलामी सहन करना नहीं पड़ता। अपनी मातृभूमि को आजाद दिलाने के लिए कौन राजपूत तैयार है, कौन हिंदू तैयार है? ऐसा प्राणनाथ जी ढूंढ ढूंढ के विभिन्न हिंदू राज्यों में जा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी जिस प्रकार के राजा के खोज में थे, ऐसा राजा नहीं मिल रहा था। किसी के पास बादशाह को ललकारने की ताकत नहीं थी। प्राणनाथ जी की बात को विश्वास करके बादशाह से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं थे। सब भयभीत थे, डर रहे थे, आत्मसम्मान के लिए कोई आवाज नहीं उठा पा रहे थे। तो ऐसे ही परिवेश में प्राणनाथ जी औरंगाबाद पहुंचे थे भाव सिंघाड़ा को संदेश देने के लिए। लेकिन भाव सिंघाड़ा ने स्वीकारा तो था, लेकिन तैयार हुआ ही नहीं था। अचानक परमात्मा की मर्जी ऐसे उसका मृत्यु हुआ। उसके बाद तो वहां पर भी फतू अल्लाह का शासन आया, प्राणनाथ जी वहां से निकल गए। अब निकलने के बाद प्राणनाथ जी वहां से बुरहानपुर तरफ प्रस्थान करते हैं और बुरहानपुर में आकर के भी प्राणनाथ जी ने काजियों को, मुल्लाओं को संदेशा लिखा, चिट्ठी लिखा, भेज रहे हैं। अब उसके बाद औरंगाबाद के बाद यहाँ लालदास महाराज जी एक ऐसा प्रकरण रखते हैं जिसमें कि शुक्राना याद करते हैं। कहते हैं अब तुम सुनो साथ जी, शुक्राना करो याद, धनी के मेहर को याद करो। किस प्रकार से धनी ने पल पल में मेहर किया है, पल पल में रक्षा की है। ऐसे ऐसे बात यहाँ पर रखते हैं। ये संसार है ही इतना खतरनाक, इतनी शक्तिशाली माया है, तो यहाँ पर पल पल में चलना मुश्किल होता है। हर पाग में कांटा होता है, हर तरह टांग खींचने वाले होते हैं और सही बात का गलत अर्थ लगा करके लोग उल्टा समझने लगते हैं और जो हम सही सोचते हैं लोग उल्टा सोचते हैं। क्योंकि ये संसार है ही ऐसा, मोह जलपुर तीखा अति जोर, नख अंगूरी को ले जाए तोर। ये मोह रूपी सागर ही ऐसा है। माया किसी न किसी प्रकार से एक सच्चे साधक को ब्रह्म के तरफ जाने से बाधा करती है। तो धनी ने किस प्रकार से बचाया है, हर पल में इस संसार के ऐसे संसार से कैसे बचाया है। कितने जगह कितने समय तो काल के मुंह तक में पहुंचे हैं, फिर भी वहां से निकाला है, रक्षा की है। ये सारा याद करते हैं और इसी प्रसंग में कहते हैं कि ये संसार ये ऐसा है, ये माया ऐसी है कि अगर कोई सच्चा साधक माया के तरफ अपने और नहीं आया, पीठ देकर के ब्रह्म तरफ लगा, तो ये माया कुछ न कुछ रूप धारण करके उसको गिरा करके ही छोड़ती है। तो अब यहाँ प्राणनाथ जी बहुत सुंदर एक चौपाई कहते हैं, मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा, तिस वास्ते छोड़ो चार फौज करो तैयार। माया क्या सोचती है, अगर मेरी ताकत कोई काम नहीं कर रही है, मेरा असर इसको नहीं हो रहा है, तो अब मैं इसको चार फौज छोड़ूंगा करके यहाँ कहते हैं। एक बेईमान औरत और बाजे बजाओ नहार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। ये चार फौज है माया के, इनसे सावधान से रहना है। एक बेईमान औरत, जिस औरत के अंदर बेईमानी वृत्ति आ जाती है उसको माया का प्रतीक माना गया है। वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। और उसके बाद कहा है बाजा बजाओ नहार, ये बाजा बजा करके लोगों को भुलाना। ये संगीत एक है, उसमें लोग अगर प्रवेश हुए और गोता लगाते गए ना, ऐसे डूब जाती है, जाते हैं वहां से बाहर निकलते ही नहीं है, वहां से बाहर कोई निकलता नहीं है। इसीलिए उधर डूब गए तो ब्रह्म की साधना में बाधा पहुंच जाता है। इसीलिए उसको भी माया का फौज करके कहा है।
और तीसरे पढ़ने वाले, इल्म के ज्ञान लेने वाले ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जो होते हैं, उनको भी माया का प्रतीक माना। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा अहंकार आ जाता है ज्ञान होने के बाद, वो अहंकार ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए बाधक बन जाता है। और उसके बाद जादूगर, होशियार, जादू दिखाने वाले, कला दिखाने वाले, हाथ की सफाई के द्वारा अनेक प्रकार के चमत्कार करने वाले, ऐसे ऐसे माया के हथियार है। ऐसे ऐसे हथियारों, ऐसे ऐसे फौज से हमें सावधान होना है। इन सब के बीच में से धनी ने अपने पनाह में रख कर के धनी ने इस प्रकार मेहर किया करके याद करते हैं। अब उसके बाद विशेष क्यों यहाँ याद कर रहे हैं? क्योंकि अब अगला जो स्टेप आ रहा है, वहां लालदास महाराज को एकदम धनी ने काल के मुंह से निकाल के ले आया। पूरा मरने का षड्यंत्र था, वहां से ऐसे धनी ने निकाला। वो प्रसंग लालदास महाराज जी को याद आता है, इसीलिए यहाँ ये शुक्राना याद करते हैं। अब प्राणनाथ जी औरंगाबाद से आए बुढ़ानपुर में आ गए और फिर लिखते हैं कि ये संदेश लेके जाओ, और जो शरीयत लोग है ना, कर्मकांडी लोग, मुसलमान लोग, उनको ले जा करके मेरा संदेश दो करके काजियों को संदेशा भेजते हैं, प्रश्न भेजते हैं कि मेरा संदेश दे के आओ, जाओ करके। अब यहाँ से प्राणनाथ जी ने लालदास महाराज जी को भेजा, जाओ दिल्ली में काजी शेख इस्लाम जो है उसको संदेशा दो, उनसे जाकर के कुरान की बात कहो, कुरान की चर्चा कहो करके भेजते हैं। प्राणनाथ जी की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए लालदास महाराज जी दिल्ली जाते हैं और काजी के पास पहुंच जाते हैं। काजी देखता है ये तो वही है जो मोमिन का दावा लेके आया था, जो अपने आप को खुदा का बंदा बताता था, यही है। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा, कलाम कहाँ हते, क्यों कर रहा है? जवाब दिया इस टाइम, ओहो कहाँ थे इतने दिन तक, क्या कर रहे थे, कैसे आना हुआ करके अंदर बुला के पूछता है। तो अब लालदास महाराज जी कहते हैं, हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलाम। मुझे हादी ने भेजा है, मुझे इमाम मेहदी ने भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है, जो सवाल भेजा है उसका उत्तर मुझे दे देना, मैं लेने के लिए आया हूँ करके। अब यहाँ पर चर्चा होने लगती है। प्रातः समय तुम आई हो, तुमको कहे हम, अब तो हम जाता है, प्रातः को कहियो तुम, देखो मेरे पास अभी मेरे दोस्त बैठे हैं, इसलिए सुबह आ जाना और आकर के मेरे से चर्चा करना, हम जवाब दे देते हैं करके कहा। और दिन दूसरे प्रातः को गए लालदास महाराज जी नूर मोहम्मद गए काजी के पास। सुबह सुबह जाकर के काजी से मुलाकात हुई और बातचीत होने लगा, और बातचीत करते करते और उसके भी दोस्त लोग वहां बैठे थे, और जितने भी सवाल प्राणनाथ जी ने पूछा तो उसने कहा वो किताब लाओ, जहां सवाल है वो किताब लाओ। तो वो किताब दे देते हैं, जो लिखा था वो देने के बाद वो काजी कहता है, वो देखता है और बोलता है, बोले लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत, यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है, ये गलत लिखा है करके कहा। क्योंकि उत्तर नहीं आया, सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बोल दिया ये सवाल ही गलत है। तब लाले जवाब दिया, कहा कहूँ तुमसे, अरे क्या बोलूं काजी, मैं तुम कुरान के हदीसा के बात को गलत बोल रहे हो, ये सारे सवाल हदीसा से, कुरान से है, और तुम कुरान और हदीसा की पूजा करते हो, उसी को लेकर के चल रहे हो और उसी को तुम गलत बोल रहे हो। कुरान में बताया है फरदा रोज क्यामत की घड़ी है, कल का दिन है करके बताया है, तुम उसी को गलत कहते हो। मोहम्मद ने जो बात कही है उसको गलत तुम कैसे बोल सकते हो करके लालदास जी ने कहा। तब शेख इस्लाम ने कहा, हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है उम्मियों के दस्तखत,
मैंने कुरान को गलत नहीं बोला है, लेकिन ये जिन्होंने लिखा ना ये गलत है, ये अनपढ़ लोगों ने लिखा है करके काजी ने बोल दिया। तब अल्लाह ने जवाब दिया, इनका दोस्त कछु नहीं, तुम माय न ले अंदर होए पहचानता सोता है। जिन्होंने ये लिखा है इसका अर्थ बताया, उसका कोई दोष नहीं है। तुम कुरान की बात को, हदीसा के बात को अंदर का अर्थ समझो ना, जाहिरी अर्थ क्यों समझ रहे हो, ऊपर का अर्थ क्यों समझ रहे हो। मोहम्मद साहब ने जो कहा है ना उसका बातों ने भेद समझो, क्या बताना चाह रहे हैं वो अंदर का अर्थ समझने की कोशिश करो, तुम्हें अपने आप वो खुलता है करके लालदास महाराज जी ने कहा। लेकिन काजी के मन में बुरा भाव आ गया है, पता चल गया लालदास महाराज जी को, और उसके बाद अब क्या बोलने लगा कि ये गलत है, वो किताब मुझे दो, वो किताब मुझे दे करके तुम जाओ, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो किताब लेने लगा। लालदास जी को गुस्सा आया, लालदास महाराज जी ने उसके हाथ से किताब छीना और मैं ये नहीं दूंगा तुमको बोले। फिर काजी ने छीना और कहा एक किताब रखे हम, ये हम रखेंगे करके लालदास महाराज जी के हाथ से किताब छीना और अपने सेवक को दे दिया। और उसके बाद अब नरम होकर के व्यंग्यात्मक शैली में काजी बोलने लगा, हमने तो तुम्हारा किताब ले लिया, अब क्या करोगे, अब कैसे दावा करोगे इमाम मेहदी का, बताओ तो सही, कैसे दावा लेके आओगे, कैसे करोगे करके कहा। तो लालदास महाराज जी को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन सारे वो लोग बैठे हुए हैं। तो अब लालदास महाराज जी कहते हैं, तुम मेरा किताब छीन करके क्या करोगे, तुम स्वयं मोहम्मद के हैं बोलते हो और मोहम्मद के कई प्रमाण ही नहीं चल रहे हो। क्या कहा है इस किताब में, जो मोहम्मद स्वामी ने बताया है, तुम्हारे हजरत ने बताया है, वही तो बात यहाँ पर बताया गया है करके लालदास जी ने कहा। तो वो काजी उस समय में बोला, मोहम्मद ने जो बात कही है वो तो ठीक है, लेकिन जिसने अर्थ किया है ना वो गलत किया है। तब बोला शेख इस्लाम उन राह पाई ना है, वो जो अर्थ करने वाले तुम्हारे गुरु है ना, उन्होंने ही सही अर्थ नहीं समझा, उन्होंने ही सही राह नहीं मिला है, वही गलत गलत अर्थ कर रहे हैं करके जब प्राणनाथ जी के ऊपर ही दोष लगाया काजी ने, अब तो हद हो गया। लालदास महाराज जी को बहुत गुस्सा आया, अपने साथ जो भी व्यवहार कर रहा था वो तो सहन कर रहे थे, अब तो प्राणनाथ जी को ही भला बुरा बोलने लगा। पहले लिखने में गलती है बोला, अभी तुम्हारा गुरु ने ही सही राह नहीं पाया है करके बोला। तो अब इतना गुस्सा आया, लालदास महाराज जी भी एकदम गुस्से हो गए और कहने लगे, तब लाल गुस्से भये ना चाहिए कानो जुबाए, अरे काजी तुम्हारा तो जुआ खींचना चाहिए। जिन्होंने इतना मेहनत करके एक एक रहस्य को खोल करके बताया, उसको बोलते हो राह नहीं पाया है, तेरा तो मैं जुआ खींच लेता करके इतना गुस्सा हो गए। और उसी समय में संकल्प करते हैं लालदास से, अब हम तुमको कबहू ना दे पाएगा, अब हम फिर जाता है ले अपने घरों इस्लाम, अब मैं आगे कभी भी तुम्हें ये संदेश देने के लिए नहीं आऊंगा, तुमने खुदा का संदेश ठुकराया है, इसका गुनाह तुम्हें लगेगा। अब मैं अपना जो भी फर्ज समझ करके कर रहा था कि जो करना था मैंने कर दिया, अब मैं आगे तुम्हारे पास ऐसी बात लेके कभी भी नहीं आऊंगा, अब मैं जा रहा हूं करके लालदास महाराज जी वहां से निकले। काजी के मन में बुरा भाव आ गया है और उसके बाद वहां से निकल करके गए मुफ्ती अब्दुल रहमान दूसरा मुसलमान के घर गए और वहां जाकर के बातचीत हुई। उसने पूछा, जितनी भी घटना घटी काजी के साथ सारी बात बताए और उसके बाद कहते हैं, देखो मुझे कुछ दोष मत देना, मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ, मुझे कुछ दोष मत देना,
ये क़यामत की घड़ी आ चुकी है, इमाम मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं, उनकी शरण में जाओ, उनकी बात को स्वीकारो। मोहम्मद ने इमाम मेहदी आने के लिए जो समय बताया था वो समय आया है, इसलिए तुम सचेत हो जाओ। हम तुम एक वतन के दिस वास्ते उमठ कान, हम एक ही वतन के होने के कारण मैं तुम्हें अपना समझ करके दावा के साथ में ये बात बता रहा हूँ। बाद में मुझे खुदा के पास पहुंचने के बाद फिर मुझे दोष मत देना कि इसने मुझे नहीं बताया करके मैंने बता दिया है, तुम जागो करके जब कहने लगे मुफ्ती अब्दुल रहमान को, तब वो बोलता है कि रसूल आवे वक्त क्या मत सो तो अजू दूर है, तुम आज ले आए क्या मत, इमाम मेहदी आने का समय क़यामत के घड़ी में हो तो बहुत दूर है, तुम तो आज ही क्या मतलब क्या आज ही दावा करते हो, ऐसे कैसे होता है करके कहता है। तो लालदास कहते हैं कैसे दूर है, देखो तो बीच किताब इख्तिलाफ नामक किताब में देखो, तो बोलता है वो तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं कि मैं बता देता हूँ, किताब लाओ, वहाँ के एक तारीख एक डेट तिथि सब मिला के देखो, इमाम मेहदी आने का समय हो चुका है। ऐसे करके बात कर रहे थे, 3 दिन तक उसके साथ बैठे, सत्संग हुआ। उसी समय में प्राणनाथ जी को ऐसा आभास हो गया कि लालदास का जीवन संकट में है, ये आभास हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में ही है लालदास जी। 3 दिन हुआ वो काजी के पास में उसके साथ झगड़ा करके यहाँ आए हुए हैं, तो वो काजी ने पूरा षड्यंत्र बनाया है लालदास जी को मारने के लिए, पूरा वो तैयार है, कहाँ है पता करो और कैसे मरना है, पूरा मरने के लिए प्लानिंग था उसका। ये संकेत श्री जी को हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं परब्रह्म है, अपने मोमिनों को पल पल में रक्षा करते हैं, जिनके सिर पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा की कृपा हो, उसके हर पल में परमात्मा है, तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। लालदास महाराज जी जिन्होंने अपना जीवन ही प्राणनाथ जी के शरण में अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो उनकी रक्षा तो प्राणनाथ जी करते ही हैं। प्राणनाथ जी को संकेत मिल जाता है, आभास होता है अंतरात्मा में, तो तुरंत वहां से नारायण दास को भेजते हैं। नारायण दास ले आइया सुना ए हक सुकन, उते पानी ना पीजियो सिताब बुलाए तुम, ऐसा संदेश भेजते हैं प्राणनाथ जी कि जाओ तुरंत लालदास को वापस आने के लिए बोलो, जब मेरा संदेश मिलेगा एक घुट पानी भी मत पीना, अर्थात एक घुट पानी पीने के लिए कितना समय लगता है उतना समय भी वहां मत रुकना, तुरंत निकल के आ जाना करके संदेश आता है। संदेश मिलते ही जैसे संदेश मिला वैसे ही वहां से लालदास महाराज जी उठ के निकल गए। तो बाद में पता चला कि वो काजी ढूंढते ढूंढते आया लालदास जी को मारने के लिए, लेकिन लालदास महाराज जी वहां पर नहीं थे। चले पिछले दिन तीसरे पहुंचे, हाली कदम मिलाप कर बातें करी, जो बीतक भाई हम प्राणनाथ जी के पास पहुंचे, सारी बात बताए, तब जाकर के पता चला काल के मुख ते काढ़ के राखे पनाह में साबित। प्राणनाथ जी ने काल के मुख से बचा करके अपनी पनाह में रखे, संरक्षण में रखे। बाद में पता चला काजी मारने के लिए अपने पूरे साथियों के साथ आया हुआ था, इस तरह से बचाया है। इसीलिए शुक्राना याद करते हैं, पल पल में धनी का मेहर लालदास महाराज जी याद करते हैं। उसके बाद अब बुढ़ानपुर से प्राणनाथ जी आकोट पहुंच जाते हैं। आकोट पहुंचते पहुंचते प्राणनाथ जी की यात्रा 17,625 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। प्राणनाथ जी पहुंचे आकोट। आकोट में 4 महीने तक प्राणनाथ जी रहते हैं और यहीं बैठे बैठे औरंगाबाद में जो फत्तू अल्लाह था उसको संदेशा भेजते हैं, कुरान के सवाल लिख लिख करके उसके पास भेजते हैं और संदेशा में लिखते हैं कि कुरान में जो भी बात बताई है उसका मैं सवाल तुम्हें भेज रहा हूँ, अगर उसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा
धिक्कार है। जब तक उत्तर नहीं दोगे तब तक खाना पीना हराम है तुम्हारा। और बताओ कि मोहम्मद साहेब ने कुरान में जिस जमात की जो नाजी फिरके आएंगे करके उनकी महिमा गाई है, तो तुम अगर उस फिरके में हो तो मुझे इन प्रश्नों का जवाब दो। और दरगाह में 12,000 है करके मोहम्मद ने बताया है, अगर वो तुम हो तो मुझे ये बात बताओ। ऐसे करके जितनी भी कुरान की बात है जो मोमिनों के लिए भविष्यवाणियां की थी, तो वो सब बता के अगर तुम उसमें हो तो मुझे ये बात बताओ, इसका अर्थ समझाओ बोल के बहुत सारे प्रश्न लिख करके उसके पास भेजते हैं। जो भी विशेष विशेष मुसलमान थे उन लोगों के पास भेजते हैं यहाँ बैठ करके। तो अब यहाँ पर अव्वल खान था, वो पहले जगह था, उसका घर में मन नहीं लग रहा है, वो भी आ गया है और कुछ दिन यहाँ रहा। फिर प्राणनाथ जी ने उसको समझा बुझा के भेजा। अब जब हम एक स्थान में बैठेंगे, जब रहने के लिए जगह होता है तब तुमको बुलाएंगे, 2-4 दिन अपने लोगों से मिलके बैठो। तो अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कथा चर्चा तो चल ही रही है। इसी बीच में एक बहुत सुंदर घटना घटती है। वहां पर एक ब्राह्मण चर्चा सुनने के लिए आते थे, बराड़ गांव के थे, वो रोज रोज चर्चा सुनने आते थे। तो जब प्राणनाथ जी चर्चा करते, प्राणनाथ जी तो सर्वदेशीय चर्चा करते हैं, जब प्राणनाथ जी कबीर की चर्चा कर रहे थे, कबीर साहब के विषय में बता रहे थे, कबीर साहब का पहुंच है वो अक्षरधाम तक पहुंचते, इसलिए प्राणनाथ जी ने उनको पंचवासना में रखा है। जब अक्षरधाम तक की बात आई, कबीर की चर्चा सुन रहे थे, सुनते सुनते तीना सुनी चर्चा कबीर की, लगे कलेजे घाव, घायल हो गए वो ब्राह्मण, वो घायल हो गया। और उसके बाद खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगाया दाव, पूरा अक्षरधाम का दरवाजा खुल गया है, ऐसा उसको हुआ। वो गलित गात हो जाता है, भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में, अखंड में नजर पहुंचा है, अपना शरीर भूला, शरीर की शुद्धि भी वो भूल गया, संसार भी भूल गया और कुछ पता नहीं, बस मुख से इतना निकलता है कि तुम ही हो, तुम ही हो। जब भी प्राणनाथ जी को देखता, तुम ही हो, तुम ही हो बोलता है। कुछ ले नहीं पाया, ज्ञान ले नहीं पाया, क्योंकि प्राणनाथ जी अक्षरातीत का ज्ञान दे रहे हैं। वो अक्षर में पहुंचते पहुंचते गलित गात हो जाता है और मुख से बार बार तुम ही हो, तुम ही हो होता है, बेहोश अवस्था में हो जाता है। और थोड़ी देर बाद होश आता है और घर जाता है, फिर आता है, घर में रुक नहीं पाता है, आना जाना ऐसा चलता ही रहा। आए जाए फेर फिरे नजर भई उन्हें ये बार बार आता है और मुख से जब भी शब्द निकलता है तुम ही हो, तुम ही हो, इसके अलावा कुछ बोलता भी नहीं है। वो तो पता नहीं क्या हुआ, वो तो एकदम उसका तो उसकी चिंतन, उसका चिंतन, उसकी सुरता एक तरफ हो गया है। जो चर्चा कर समझाई है तो बोला ना निकसे और चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। लालदास महाराज जी कहते हैं उनका चित्त अक्षर के जगह लग गया है, कुछ मुख से बोलता नहीं है। तो एक दिन सुबह सुबह आया प्राणनाथ जी, नदी किनारे थे, मोमिन भी थे, अपना कार्य कर रहे थे, पीछे फिरता ही रहे। समय प्रातः के नदी पार श्रीराज दातम करता है, श्री जी दातुन कर रहे थे नदी में। आया उधर से, देखा श्री जी को, तो देखा तो श्री जी को देखा, देखते तुम ही हो, तुम ही हो। उसको सामने में पानी है, नदी है, ये भी पता नहीं है, तो बैठा नदी में, होशियार नदी में ऐसे ही घुस गया। समय तक कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, कपड़े के साथ ही नदी में घुसा। तो विचार करिए, पानी है पता नहीं चला और जमीन की तरह चलने लगे तो गिर तो जाएंगे ही ना पानी के बीच में। तो बीच में पहुंच के वो तो गिर गया। कोई शरीर की शुद्धि नहीं है, सुधना साना शरीर की गिरी पागा उतर, उनसे पगड़ी भी गिरा, शरीर भी, कपड़ा भी भीग गया, सब भीग जाता है। और देखा सुंदर साथ भी थे और दौड़ के गए सुंदर साथ नदी में प्रवेश करके और उसको निकाला और बाहर निकाल के कपड़ा सुखाया। कुछ पता नहीं है, बस तुम ही हो, तुम ही हो। होश आता है, तुम ही हो बोलता है, बेहोश हो जाता है
और उन्हें पूछा, सुंदर साथ ने भोजन किया? तो बोलता है 3 दिन हुआ है, नहीं किया है। बोलता है उसको कुछ पता ही नहीं है। इस प्रकार से एक ऐसा ब्राह्मण आया कि जब अक्षर तक ही उसका चिंतन पहुंचा तो वो उसको शरीर की, संसार की कोई शुद्धि नहीं है। कहते हैं ना, जब परमात्मा के साथ प्रेम हो जाता है ना, संसार कुछ दिखता नहीं है। अरे संसार के साथ ही प्रेम करने वाले, जिसके साथ प्रेम किया है उसके सिवा कोई देखते नहीं है, इसलिए प्रेम अंधा होता है बोलते हैं। तो परमात्मा से प्रेम करने वाले की तो क्या बात कहें। इसीलिए बहुत किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कहते हैं कि नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट, और प्रेम न जाने आधी रात। जब बहुत ज्यादा नींद आ जाती है ना, तो लोग देखते नहीं है ये खटिया कैसा, पलंग कैसा है, टूटा है या अच्छा है, कुछ नहीं। बस थोड़ा लेटने का कई जगह मिला तो लेट गए, नींद आ ही गई। अगर नींद आई है, अगर नींद नहीं है तो आप बढ़िया से बढ़िया गद्दा में सो तो भी करवट लेते रहते हो, क्योंकि नींद नहीं है। जब नींद आई तो कहीं भी हो, चाहे जमीन भी क्यों ना हो, चाहे टूटी फूटी खाट भी क्यों ना हो, नींद आ जाती है, लोग सो जाते हैं। इसीलिए जब नींद आती है तो नींद टूटी खाट नहीं बोलती, नींद को टूटी खाट से कोई मतलब नहीं है। भूख न जाने बासी बात, जब भूख तेज लगती है तब लोग देखते नहीं है ये कैसा बात है, ये कैसा है। जब कुछ भी खाने को मिले और पेट भरे बस हो जाता है। भूख न जाने बासी भात और प्यास न जाने धोबी घाट। बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो ये धोबी घाट का पानी है, पीना होता है या नहीं होता है, क्योंकि धोबी घाट का पानी पीते नहीं है, अपवित्र मानते हैं। लेकिन उस समय में जैसा भी पानी हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, या ब्राह्मण के घर का हो या क्षत्रिय के घर का हो या धोबी घाट के हो या पवित्र कुएं का हो, कुछ भी नहीं, पानी मिले बस पानी। उस समय में नजर पानी में ही जाता है। इसीलिए प्यास न जाने धोबी घाट और प्रेम न जाने आधी रात। जब परमात्मा के साथ प्रेम हो जाता है तो वो आधी रात में उठ करके भी परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। दिन रात से कोई फर्क नहीं होता है, ऐसा भक्तों का लक्षण होता है। तो ये ब्राह्मण के भी ऐसी हालत थी। ये सुखदेव ब्राह्मण था, ये उदयपुर का था। इस तरह से इन्होंने अपना सब कुछ प्राणनाथ जी के चरण में सौंपा, लेकिन जितना अंकुर था उतना ही ले पाया। उसके बाद अब प्राणनाथ जी यहाँ से फिर कापस्तानी में जाते हैं, फिर उसके बाद एलचपुर पहुंच जाते हैं और फिर देवगढ़ जाते हैं। तो उसके बाद अब रामनगर की यात्रा करते हैं, रामनगर प्रस्थान करते हैं। करते समय एक बहुत सुंदर घोड़ा में बैठे हैं, पूरा मोमिनो सुंदर साथों का जमात है, साथ में प्राणनाथ जी घोड़े पर बैठे हैं और मोमिन का लश्कर चल रहा है। रास्ते में रामनगर जा रहे हैं तो रास्ते में जगह जगह में तहाँ मांगत टुकड़ा चलई, झोरी भर के ल्यावे, श्री राज को आरोगाय के साथ को बांट देवे। और सुंदर साथ रोटी के टुकड़े मांग मांग के जाके लोगों के घर में जाकर के टुकड़े मांग मांग के लाते हैं और श्री जी को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। देखिए, जिनके लिए ये सृष्टि बनाई गई है, जिनके लिए इतना सुंदर खेल बनाया गया है, आज उनकी ऐसी दशा है। आज वो ही अपने लिए बनाए हुए इस खेल में वो ही आज रोटी के टुकड़े मांग के खा रहे हैं। ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है। लेकिन जिन्होंने ही खेल बनाया, जिनके एक इशारा से ऐसा ब्रह्मांड बना, वही पर ब्रह्म परमात्मा आज स्वयं रोटी के टुकड़े मांग के खा रहे हैं। कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही है, लेकिन बहुत खुश है। सभी का साज फकीरी है, प्राणनाथ जी फकीरी भेष में है, इतने सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन ये स्वरूप का पहचान तो केवल मोमिन ही करते हैं। बाहरी लोग क्या करेंगे, जो दिल के ही अंधे हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जा रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारे दुश्मन भी आते हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, फिर भी मोमिन अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहुंच जाते हैं रामनगर में। रामनगर में केतकी
नदी, केतकी नदी जो है उसके किनारे में जाते हैं और गणेश महंत के घर के पास में एक घर बनाते हैं, स्थल बनाते हैं और वहां जाकर के रहने लगते हैं। अब प्राणनाथ जी कथा चर्चा सुनाते हैं। तो इसी समय में अब लोगों का आना शुरू हुआ, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, चर्चा हो रही है। तो इसी बीच में एक सूरत सिंह नाम के व्यक्ति आते हैं और वो प्राणनाथ जी के पास आते हैं, चर्चा सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन ऊपरी ऊपरी पहचान थी कि प्राणनाथ जी एक अच्छे संत है, बहुत बड़े संत हैं, क्योंकि इतने सारे शिष्य मंडली है तो बड़े संत तो बोली जाते हैं लोग, लगता ही है। तो उसने सुना था कि ये बहुत बड़े संत है, पहुंचे हुए संत है, उसको लगा तो ये जो इनको खुश करेंगे तो ये जो आशीर्वाद देंगे वो हो जाता है, इतना विश्वास उसको आया। देखिए, हम आशीर्वाद चाहते हैं संतों के पास, गुरुजनों के पास, लेकिन आशीर्वाद में क्या चाहते हैं? जो संसार में हमें उपयोगी हो वही तो हम आशीर्वाद के रूप में चाहते हैं। इस सूरत सिंह ने भी ऐसा ही चाहा और प्राणनाथ जी के पास गया और जाकर के अर्जी करता है, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं, तुम आप मेरे घर में पधारिए, मैं पधरावनी करना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। पूरे आपके जमात लेकर के आज भोजन की व्यवस्था, भोजन की सेवा मैं करता हूं, आप मेरे घर में आइए करके बुलाया। और सुंदर साथ तो बहुत खुश हुए, रास्ते में रोटी के टुकड़े मांग मांग के खा के आ रहे थे, अब कोई घर में पधरावनी करके स्वागत के साथ में प्रेम से भोजन करा रहे हैं तो खुश हो जाते हैं। और दूसरे दिन उसके घर गए, सब सुंदर साथ को ले गया, प्राणनाथ जी को बीच में चौकी रख करके बिठाया और दो पंकज सुंदर साथ को बिठाया, खुद स्वयं परोसने लगा, प्रेम भाव से सबको भोजन करवाया और सब तृप्त हो गए। प्राणनाथ जी भी भोजन लिए, फिर उसके बाद पान बीड़ा सब लेकर के रखे और लेके गया, एक आसन पे रखा और रख करके प्राणनाथ जी के चरण में प्रणाम करके अब विनती करने लगा, अब अपनी बात रखने लगा। देखिए क्यों भोजन खिला रहे थे, क्या चाहता था ये। अब यहाँ पर लालदास जी कहते हैं, ले गया अटारी पर श्री राजे को एक ठौरता, बैठ विनती करी, हाव भाव अति, जब बहुत बैठ के एकदम विनती करने लगा, बहुत भाव से विनती करता है, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे सब कुछ हो, मेरे ऊपर आप मेहर कर दो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं उदास हुआ इनसे, ए होए मुझसे जे रहित, एक मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं बहुत दुख देता है मुझे, और उसका हार हो जाए, मैं उसको जीत जाऊं, कुछ मुद्दा कुछ है झगड़ा, उसमें मैं जीत जाऊं, उसका हार हो, आप ऐसा आशीर्वाद दो, आप इतना कर दो करके प्राणनाथ जी के चरण में जाकर विनती रखा। सेवा करने का भाव ये था। हम भी करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसके बदले में हम क्या चाहते हैं? देखिए अपने अपने अंदर हम देखें, अपने आप को हम पूछें। सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करवाते हैं, पारण करवाते हैं, जो भी हम करते हैं उसके पीछे मकसद क्या रहता है? कोई बीमार है, मेहर सागर पाठ कर दें, पारण लगा दें, कोई अभिलाषा है, मनोकामना है, उसको पूर्ण करने के लिए हम पारण लगाएं, ये सब है, चाहते हैं, क्योंकि ये होता है। मामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, दो मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जो, दो प्रकार का मेहर है, खेल में दो मेहर है, एक है जाहिरी मेहर, एक है बातूनी मेहर, एक ऊपरी मेहर, एक अंदर का मेहर। दो मेहर देखते खेल में, लोग देखे ऊपर का जा, लोग ऊपर का मेहर ही देखते, ऊपरी मेहर ही चाहते, जाए अंदर मेहर का सुनाई आकर हो तो सब जहर, जिसको धनी का अंदर का मेहर ना हो ना, आखिर ये सब जहर हो जाता है। इसीलिए मेहर तो अंदर का होना चाहिए, लेकिन हम ऊपरी मेहर, सब कुछ घर अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, परिस्थितियां अच्छी हो, हम जो सोचते हैं वो पूरा हो जाए तो हम कहते हैं हाँ धनी की मेहर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
लेकिन संसार का व्यवहार बिगड़ जाए, जो हम सोचते हैं जैसा चाहते हैं उसका ठीक विपरीत हो जाए, बिगड़ जाए, उस समय में भी अगर हमें लगे कि हाँ राज्य का मेहर है, धनी मेहर कर रहे हैं, उस क्षण भी अगर लगे तो सोचना बातुनी मेहर देखने की नजर आ गई है। लेकिन हमारा नजर जाहिरी मेहर तक ही सीमित है। संकट की घड़ी आ गई, उस समय भी हम कह सके धनी आपकी बहुत बड़ी मेहर है। जितना भी दुख हुआ, जो भी परिवेश हो, सब कुछ बिगड़ गया, कुछ नहीं है अपने पास, उस समय में भी ऐसा हुआ धनी ये भी आपका मेहर है। अगर ये देखने की नजर धनी दे तब जाकर के बातुनी मेहर समझ में आता। मेहर तो हो रहा है सुंदर साथ जी, पल पल में हमें जो दुख होता है ना, हम जो नहीं चाहते हैं ऐसी घटना घटती है, वो भी मेहर ही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके पीछे वो धनी का मेहर ही होता है, बाद में पता चलता है वो, लेकिन हम तुरंत तत्काल उसी क्षण के परिणाम को देखते हैं। और मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, इतनी भक्ति करते हैं हम, राज्य ने मुझे ही क्यों देखा, ये सब दुख देने के कंप्लेन शुरू हो जाता है, हम तो राज्य से नाराज हो जाते। लेकिन धनी बड़े कृपाल, हम बदल जाते हैं, धनी कभी नहीं बदलते हैं, वो तो मेहर के सागर है। पिया मेहर के सागर है, बस मेहर ही करते हैं, हम चाहे बदल जाए कभी वह न बदलते हैं, पिया मेहर के सागर है। हम बदल जाते, वो नहीं बदलते, पल पल में मेहर करते हैं और रात दिन हमारा खबर ले रहे हैं। यहाँ पर भी प्राणनाथ जी ने मेहर कर दिया, उसने धनी का मेहर चाहा, लेकिन ऊपरी मेहर है। मैं जीत जाऊं, मेरे दुश्मन का हार हो जाए, संसार का ही चीज मांग रहा है। प्राणनाथ जी ने कहा तेरा कार्य हो सिद्ध, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, जाओ बोला, आशीर्वाद दिया, क्योंकि इतना भोजन वोजन करवाया, सब कुछ करवाया है, आशीर्वाद दे दिया है, सच में उसका काम हो गया है, जैसा वो चाहता है वैसा हुआ। तो ये बात फैल गई, अरे तुम्हारा ये सब ऐसे कैसे अच्छा हुआ, तो बोलता है प्राणनाथ जी बहुत बड़े संत है, उनका आशीर्वाद है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब वो बोलने लगा, हल्ला हो गया, अब लोगों ने सुनने लगे, सब ऐसे ही चमत्कार मांगने के लिए प्राणनाथ जी के पास आने लगे। किशोरी कुंवर ने सुना, उसने भी अपने घर लेके गया, अब लोग ऐसे ऐसे प्राणनाथ जी की बदनामी कर रहे हैं। अब इसके बाद इसी समय में यहाँ सुंदर साथ के ऊपर बहुत बड़ी महामारी आ जाती है। ये संसार का नियम है तो ब्रह्म सृष्टि, लेकिन सब कुछ तो अब संसार के हिसाब से, संसार के नियम अनुसार तो उनको भी चलना होता है। तो अब रामनगर में आए तो इसी समय में बहुत बड़ी महामारी फैल गई और सुंदर साथ धाम जाने लगे। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुंदर साथ धाम जाने लगे और उनका नाम यहाँ लालदास महाराज जी लिखते। कान्जी गए, राम जी गए, श्यामल दास वो चिंतामणि थे वो भी गए, निर्मल दास गए, मुलुक चंद गए, सब जा रहे हैं, विशेष विशेष सुंदर साथ भी जा रहे हैं, सब धाम जा रहे हैं। प्राणनाथ जी ने विचार किया कि ये धाम जाना तो एक नियम है, सृष्टि का नियम है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तो ज्यादा ही हुआ, जा रहे हैं। श्यामबाई बेटी लालबाई, लालदास महाराज जी की बेटी श्यामबाई, वो भी धाम गए और इस तरह से सुंदर साथ जा रहे हैं। महामारी ऐसे फैले, एक को मजल पहुंचाओ ही तोलो दूजो रहने न पाए, एक को शमशान घाट पहुंचा के आते हैं, दूसरा तैयार हो जाता, उसको ले जाते, तीसरा तैयार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब तो ज्यादा हुआ, हद हो गया। पहले पहले तो
जब सुंदर शाह जा रहे थे और अपने लोग जाते हैं तो जो हैं वो तो रो रहे हैं ना, उनकी वियोग में, उनकी पीड़ा में, वियोग की पीड़ा में रो रहे हैं। प्राणनाथ जी समझाते हैं सुंदर शाह जी को, खिन एकले हूँ लटक भंजाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। और ये तो झूठ है, ये एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है, पैदा होते ही हम मर जाएंगे ये तो निश्चित है। और ये मृत्यु ऐसे निश्चित है, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। अमर पूर सिरदार का ये काल न छोड़ता है, स्वर्ग के राजा इंद्र को भी काल ने नहीं छोड़ा है और सृष्टिकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा, ये नियम है। जाते हैं समझा रहे थे, लेकिन अब तो ज्यादा ही हुआ। तो अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये हद हो गया है, कोई दिन ऐसा रहा, विचार किया ऐसा ही रहा तो सुंदर साहब तो सब चले जाएंगे, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, आगे की जागरी कैसी करना है। ऐसा विचार करके फिर दवा हुक्म से सुंदर शाह डरने लगे, पता नहीं किसकी बारी हो जा रहा है, वो जा रहा है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। सुंदर शाह बहुत ज्यादा थम गए, तो प्राणनाथ जी ने अपने हुक्म से फिर मौत को दबा दिया, महामारी को शांत कर दिया। यहाँ ऐसी घटना घटी, विक्रम संवत 1738 चल रहा है। तो सुंदर शाह जी, इसी समय में दिल्ली में एक घटना घट जाती है। औरंगजेब बादशाह को पता है खुदा के बंदे आए थे इमाम का संदेश देने के लिए, मैंने नहीं सुना, ठुकराया, अब मुझे लानत लगेगा। ये अंतर आत्मा कबूल कर रही है, लेकिन शरीयत है, बादशाह है, वो बोल नहीं पाता है, वो चाहता है एक बार इमाम मेहदी के दर्शन करें, लेकिन वो इमाम मेहदी के शरण में दास बन के नहीं आ सकता ना, इतना बड़ा बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह है। और उसके बाद शरीयत है, कट्टर कर्मकांडी है, मुसलमान होकर के हिंदू के पास कैसे जाएंगे, तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अंदर है, डर है, भय है। प्राणनाथ जी ने कहा था इसने खुदा का संदेश टुकराया है, खुदा स्वयं इनको सोंटा लगाएंगे, खुदा स्वयं सजा देंगे, इनको मैं अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देता हूँ, इनका अस्तित्व खत्म करता हूँ, बोला था पहले। तो उसी समय में दिल्ली में एक घटना घटी। एक दिन औरंगजेब बादशाह उसके तख्त पर बैठने के लिए गया तो जैसे बैठने लगा तो उसके सिंहासन पर इतना बड़ा शेर बैठा है, उसने देखा यहाँ पर शेर है, मैं नहीं बैठूंगा, बोला। बाकी लोग देखते हैं कुछ भी नहीं है, क्या हुआ बादशाह को, डर गए बादशाह। वो आए थे ना, वो हम खुदा के बंदे, उन लोगों ने कोई जादू टोना मुना कर दिया है, ऐसा बोलने लगे ना लोग। तो बादशाह को बोलते हैं कुछ नहीं, आप बैठ जाइए, आपको भ्रम हुआ है। वो मान नहीं रहा था बैठने के लिए, शेर देखा था, लेकिन लोगों ने जबरदस्त बैठा दिया। जैसे बैठा वो तख्त उलट गया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तख्त उलट गया, गिर गया बादशाह। उसके बाद वहां से उठा, अब आगे कभी भी वो तख्त में नहीं बैठा, ऐसे ही राजकाज छोड़ के गया बादशाह। औरंगजेब के बाद मुगल का साम्राज्य ही खत्म हो जाता है। प्राणनाथ जी ने जड़ मूल से उखाड़ के फेंकूंगा बोला था, उसका जड़ ही खत्म हो जाता है। उसके बाद मुगल डायनेस्टी पूरा हिंदुस्तान से खत्म हो जाता है। अब बादशाह नहीं बैठा, छोड़ के गया, नहीं बैठूंगा तख्त पे बोलता है। राजकाज छोड़ के बहुत समय बादशाह जंगल जंगल पहाड़ों में भटकता रहा, उधर ही उसकी मौत हुई। अब जब बादशाह ने तख्त छोड़ा, गिर गया तख्त, पलट गया, ये तो लोगों ने देखा, शेर नहीं देखा लेकिन उलट गया ये तो देखा। उसके बाद बोलने लगे ये उन्हीं लोगों का कोई जादू टोना मोना है, उन्होंने ही कुछ किया है, इसीलिए उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बादशाह को भी बोलते हैं उनको अब नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाकी लोगों का ध्येय थे उसको, उन साधुओं को पकड़ के बादशाह उनको मौत देगा, मारेगा, लेकिन बादशाह चाह
चाहता था मैं उनका दर्शन करूं, इसीलिए बादशाह ने आदेश दिया वो बैरागी लोग कहाँ है, ढूंढ के पकड़ के लेके आओ। पता चला ये जमात, क्योंकि एक दो तो है नहीं, अगर प्राणनाथ जी अकेले होते तो कहाँ गए कहाँ पता नहीं चलता। इनका तो इतना बड़ा जमात है, 5,000 होने वाले, 5,000 के लगभग है, तो छुप के तो नहीं रह सकते। किसी भी राज्य में जाते पहले पता चलता है। पता चला रामनगर में है ये जमात, तो उसी समय में आदेश दिया उनको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म, पुरदल खान रहे रामनगर एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। एक बैरागी है, उनके जमात है रामनगर में, जाकर के तुम पहचान करो वो कैसे हैं क्या हैं करके पुरदल खान को हुक्म दिया। और पुरदल खान आ गया है, और वो आया कौन है, कहां से आए हैं, इनका मतलब कौन, इन्हें सुना हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। पुरदल खान ने शेख खिदर को भेजा, रामनगर में एक बैरागी है, वो कहाँ के हैं, कौन है, क्यों आए हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सारी बात मुझे बताओ करके शेख खिदर को भेजा। और शेख खिदर एक लीडर आगेवान होकर के आया, आकर के गढ़े में आकर के राजा को संदेशा भेजा कि हम तुम्हारे राज्य में जो फकीर है, जो बैरागी है, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। बादशाह का आदेश है वो बैरागी को पकड़ के मेरे पास भेजो, मुझे मेरे हवाले कर दो, हम बादशाह के साथ पहुंचाएंगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा करके कहने लगा। तो अब ये आया, आकर के राजा को संदेश दिया। तो संदेश पाते ही राजा ने कोतवाल को भेजा, चौकीदार को, जाओ जाकर के स्वामी कृष्णदास को कहो, क्योंकि प्राणनाथ जी कृष्ण की चर्चा करते हैं, नाम ही कृष्णदास रखा लोगों ने, उनको कहो 2-4 दिन कहीं दूर जाकर के बैठे, क्योंकि बादशाह ढूंढ रहा है, पकड़ के लेके जाएगा, इसीलिए 2-4 दिन छुप के कहीं अलग जगह में जाके बैठे, जब शांति हो तब फिर आ जाना, पर पातशाही दबदबा सह ना सके हम, एक लाठी आवे उनकी सो फेर ना सके हुकुम, एक लाठी पड़ा बादशाह का हम सहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए यहाँ से आप जाइए करके संदेशा भेजा। जब संदेशा पहुंचा, प्राणनाथ जी ने फिर जवाब भेजा, ताको श्री जी साहब जी ने झुक के दिया जवाब, हम ना डरे बादशाह से, आवे क्यों न सिताब, हम बादशाह से डरने वाले नहीं, आप लोग चिंता मत करो, वो जल्दी आकर के मुझे लेके क्यों नहीं जाता है, मैं तो वही चाह रहा था, हम तो राह देखता है, क्यों ये कर बुलावे, हम बैठे रहो घर अपने, जिनो फरारा करो तुम, आप लोग मत डरना, अपने घर में बैठना, हमारी चिंता मत करना, मैं तो कब से चाह रहा हूँ बादशाह से मिलने के लिए, मेरे सुंदर साथों ने बहुत प्रयास किया उससे मिलने के लिए, लेकिन मिल ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा हुआ वो आकर के लेके जाएंगे बादशाह के पास, तो हम मिल जाएंगे, हम बात करेंगे उससे, आप लोग मत डरो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है करके संदेशा भेजा। कोतवाला ने जाकर के राजा को कहा, बैरागी तो ऐसे ऐसे कहते हैं, हम तो डरते नहीं है, आने दो उनको, हम समझेंगे उनसे, उनको आने दो, हम ही उनसे बात करेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, ना रही हो मदद से, हमारा मदद करने का जरूरत नहीं है करके कहा बैरागी ने, करके कहा। राजा को आश्चर्य लगा, किस टाइप का साधु है ये, बाकी लोग तो बादशाह का नाम सुनते ही डर जाते हैं, भाग जाते हैं, डरता नहीं है, इसको मृत्यु से डर नहीं है क्या। फिर राजा ने दूसरी बार संदेशा भेजा, तुम्हें तो डर नहीं होगा, साधु हो, लेकिन हमें बदनामी की डर है, हम अपने धर्म को इसी वास्ते डराता, पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जाता, आपको तो डर नहीं लगता होगा, लेकिन हम डरते हैं, अगर आपको पकड़ के लेके गया ना, हमारी बदनामी होगी। एक हिंदू राज्य में बैठे हुए हिंदू साधु की रक्षा नहीं कर पाया, ये हिंदू राजा करके लोग हमारे ऊपर बहुत सारी बात कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, इसलिए आप यहाँ से जाओ, 2-4 दिन 10-20 कोस दूर जाके छिप के बैठिए, फिर आ जाना करके संदेशा आया। कोतवालों ने बताया, सारी बात रखी, राजा ने जो भेजा था, राजा तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद बदनामी से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम उसको समझाएंगे, आने दो,
मेरे पास आने दो उसको, मेरे नजर में आए, उसका कुछ चलने वाला नहीं है, देखते ही वो गल जाएगा, बानी सुनेगा तो ओ गलत गात हो जाता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, ये परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है, उसको आने दो करके प्रार्थना जी ने कहा। फिर गया ये कोतवाल जाकर के राजा को सारी बात सुनाया। राजा आश्चर्यचकित हो गया है, कैसा साधु है, इसको कुछ डर नहीं लगता है। तो उसी समय में सुवंश आया था भाई, उसको कहा जाओ जाके वो साधु को समझाओ, ये बादशाह के लोग है ना, ये मुगल लोग बहुत अत्याचारी है, इनके अंदर कुछ दया नहीं है, जाओ जाके समझाओ। जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में बड़ी हुई बदनामी सुने कान, आपको पकड़ के ले गए ना, हमारी बदनामी हो जाती है, जाके समझाओ करके सुबंश राय को भेजा। सुबंश राय ने आकर के प्राणनाथ जी को बात सुनाया। प्राणनाथ जी ने फिर उत्तर दिया, जी न डरो, मन में अपना बल दिखाया करे चर्चा उनसे, तुम लोग मत डरना, हम अपना बल दिखाएंगे, हम चर्चा करेंगे उनसे करके कहा। तो सुबंश राय जाके राजा को कहता है छोड़ दो, हमने अपना फर्ज कर लिया है और वो नहीं जाएगा तो छोड़ दो, अब हमारा कुछ नहीं चलता है करके कहा। तो अब फिर दूसरे दिन आया, पहुंचा, शेख खिदर आया, आकर के राजा से मिलता है। शेख खिदर आया और आकर के राजा से मिला और मिला करके सारी बात कहे, हमें बैरागी पकड़ के दो, हम बादशाह के पास ले जाएंगे, ऐसा हुक्म है बादशाह का, तो अगर तुमने उसकी रक्षा किया तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा करके कहा। तो राजा कहता है, तब राजा बोलिया, हम सोना कछु काम, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ढंग, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम आ जाओ पकड़ो ले जाओ, हमें कोई सरोकार नहीं है, जो करना है करो, जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुकुम, तो हम सिर चढ़ाया सिर पर, ले जाओ बैरागी, तुमने हुकुम लेके आया सुल्तान का, वो हमने सिरदारी किया, लेके जाओ करके राजा ने स्वीकृति दे दिया। अब वहां से आया हवेली में और भिखारी दास एक मंत्री था, उससे मिला शेख खिदर, और भिखारी दास ने कहा एक काम करिए, आप मत जाइए, पहले मैं जाऊंगा, मैं जा करके क्या है बात, सारी बात समझूंगा, उसके बाद क्या करना है मैं देखूंगा, उसके बाद करेंगे, आप मुझे भेजिए करके भिखारी दास कहता है। अब शेख खिदर भिखारी दास को भेजता है प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए। तो सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा हुआ, तो फिर अगले बैठक में हम देखेंगे भिखारी दास आएगा और प्राणनाथ जी को पकड़ के ले जाएगा या प्राणनाथ जी का शिष्य बनेगा, ये प्रसंग फिर कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, तो आइए चौपाई दोहराते दोहराते आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में भिखारी दास दीवाना बात करी उनसे बात करी उनसे